में कृषि और संरचना कोष के तहत स्वीकृत 146 परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं वर्तमान में पूर्ण हुई हैं, क्रियान्वित हैं? और जौनपुर जिले में AIF परियोजना से सृजित रोजगार पुरुष और महिलाओं में कितने किसानों की आय में वृद्धि हुई है, ये भी बताने की कृपा करेंगे। और जौनपुर जिले में AIF के अंतर्गत केवल एक वेयर हाउस और एक कोल्ड स्टोर चेन परियोजना स्वीकृत है तथा कुल ऋण राशि मात्र 61.08 करोड़ रुपए है। क्या सरकार जौनपुर में भंडारण, शीतगार और मूल श्रृंखला और संरचना बढ़ाने के लिए कोई विशेष पैकेज या अतिरिक्त अनुदान देने में प्राथमिकता देगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार में फर्क होता है, नेता और नेता में फर्क होता है, नीति और नियत में फर्क होता है। नेता अगर महान देशभक्त हो, कल्पनाशील मस्तिष्क का धनी हो, संवेदनशील हो और दिल में तड़फ हो देश की और जनता की सेवा की, तो नई योजनाएं बनती जाती है। और ऐसे ही नेता है नरेंद्र मोदी जी। आजादी के बाद किसान ने उत्पादन तो अन्न का बढ़ाया, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके साथ एक बड़ी समस्या रही कि कटाई के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के कोई प्रयत्न नहीं किए गए। इससे हजारों करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती रही, रखने तक के ठीक इंतजाम नहीं थे। और भंडारण की व्यवस्था, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, प्रोसेसिंग की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड का ऐलान किया। और मुझे आज बताते हुए खुशी है कि उस फंड के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय 1,70,241 परियोजनाओं के 84,502 करोड़ 78 लाख के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। और ये सब संरचनाएं जिनकी जिक्र माननीय बाबू कुशवाहा जी कर रहे थे, इन सब संरचनाओं का व्यापक पैमाने पर निर्माण किया गया है। अब तक 46,427 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जा चुके हैं, 26,694 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां बनाई है, 28,570 फार्म ऑटोमेशन परियोजनाएं, 18,175 गोदाम, सॉर्टिंग ग्रेडिंग इकाइयां 4,316 और 2,895 कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई है। उन्होंने विशेष रूप से जौनपुर के बारे में सवाल पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जौनपुर में भी 61 करोड़ 8 लाख रुपए की ऋण राशि से ये अनेकों संरचनाएं डेवलप करने का काम किया गया है। जौनपुर में परियोजनाओं की कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन 1 बनी है, कस्टम हायरिंग सेंटर 23 बने हैं, फार्म हार्वेस्ट ऑटोमेशन 36 बने हैं, एकीकृत प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण की इकाई 1 बनी है, साइलो राइपनिंग चैम्बर 11 बने हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर 61 बने हैं, सॉर्टिंग ग्रेडिंग की इकाई 6 बनी है, वेयर हाउस 1, मशरूम की खेती 3, जैविक आदानों का उत्पादन 1 और पैकेजिंग इकाइयां 2 ये जौनपुर में भी माननीय अध्यक्ष महोदय बनाई गई है। मैंने माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहा है कि कितने काम कर रहे हैं, जो बने हैं उनमें से कितने काम कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। मैं एक निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा पूरे देश के किसानों की तरफ से कि आप किसान और संरचना में 3% की ब्याज में छूट देते हैं। अगर आप पूरी ब्याज की छूट दे दें तो किसानों के ऊपर, देश के किसानों के ऊपर आपका उपकार होगा। बड़े बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को हम सारा कर्ज माफ़ कर देते हैं, छूट दे देते हैं ब्याज में। किसानों को हम अगर पूरी ब्याज में छूट दे दें कृषि और संरचना में, तो आपका एहसान होगा किसानों पर, आपका नाम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषक हितैषी विद्वान सदस्य माननीय बाबूजी कुशवाहा जी को ये निवेदन करना चाहता हूं
कि जौनपुर में जो स्वीकृत परियोजनाएं हैं वो लगभग 146 हैं। जो पहले 25 में जो पहले 24, 23 और 22 में बन गई वो सब काम कर रही है। कोई सरकार परियोजना नहीं बनाती, प्राइवेट सेक्टर के लोग आते हैं या फिर अलग अलग एफपीओज आते हैं, अलग अलग संगठन सामने आते हैं या व्यक्ति सामने आते हैं, वो इन परियोजनाओं को बनाते हैं। और जो इन परियोजनाओं को बनाते हैं, कोल्ड स्टोरेज हो, वेयर हाउस हो, उनको 3% अनुदान, जो ब्याज अनुदान मिलता है, सब्सिडी मिलती है, सीधे किसान को नहीं मिलता, ये बनाने वालों को मिलता है ताकि वो आसानी से कम लागत में ये बना सके। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी अनुदान पर हजारों लोगों ने ये परियोजनाएं लगाई है। और अब मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक ये जानकारी दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अब घोषणा की है कि 1 लाख करोड़ की और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं फिर से बनाई जाएंगी। तो जितनी जरूरत हो ये सारी परियोजनाएं बनेगी और किसान को इसका लाभ सीधा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3